जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर 9वां अध्याय यमदूत धर्मराज संवाद। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। 9वां अध्याय यमदूत धर्मराज संवाद। श्री राम, सीता जी, संत, गुरु, गणेश और सुख देने वाली सरस्वती जी का स्मरण करके स्कंद पुराण में वर्णित धर्मराज और यमदूतों के संवाद का वर्णन करता हूँ। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि जब अजामिल यमदूतों को नहीं मिला तो उन्होंने धर्मराज के पास जाकर जो कुछ कहा उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि यमदूत रूठकर यमराज के पास पहुँचे और डंडा तथा फंदा सब फेंक कर बोले, हे धर्मराज, मेरी दशा देखिए, जिसे नीच और पापी समझकर हम आपके पास लाना चाहते थे, उसने अंत समय में अपने पुत्र का नाम नारायण लेकर पुकारा। हरिगणों ने वहां पहुंचकर उसे तुरंत ही हमसे छुड़ा लिया, फिर उसे विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ ले गए। ऐसी अनीति हमें नहीं अच्छी लगी, इसलिए हे स्वामी, हम आपके पास आए हैं। फिर उन सब ने सिर झुकाकर कहा कि आप अपना ये डंडा और फंदा लीजिए, अब हमसे दूत कर्म नहीं होगा। ये कहकर वे रूठकर चलने लगे। यमराज ने दूतों को रुष्ट जानकर बुलाया और उनका सम्मान करके अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा कि हे दूतों, मेरी बात सुनो। राम नाम सभी सुखों का देने वाला है। संस्कार जनित पाप अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ऐसा मुनि कहते हैं। वे पाप, तप और दान आदि अनेक यत्न करने पर भी नहीं मिटते हैं। वो पापों की सूक्ष्म मूल एक राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाती है। इसलिए उसके सब पाप नष्ट हो गए, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य राम का नाम लेता है, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। हे भाइयों, उनके निकट कभी मत जाना, उन्हें दूर से ही देखकर छोड़ देना। ये सुनकर दूतों ने कहा कि संसार में ऐसा कौन है जिसने एक बार राम का नाम न लिया हो। जब ऐसों के निकट हम जाने ही नहीं पावेंगे तो हम मृत्यु लोक में जाकर क्या करेंगे। धर्मराज ने कहा, हे दूतों, मैं जो कहता हूँ सुनो। संसार में जो प्राणी राम का नाम लेते हैं वो स्वभावतः लेते हैं, उसमें प्रेम नहीं होता। सद्गुरु से जिन्होंने राम नाम पाया है और उसे विश्वास पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया है, फिर चाहे कोई करोड़ों उपाय करे अर्थात मारे, दुख दे और लोभ दे, फिर भी राम नाम को छोड़कर और किसी का स्मरण न करे, वह हमारे लोक यमलोक में नहीं आता। ऐसे हरिभक्तों को जब कहीं भी देखना तो दूर ही से उन्हें प्रणाम कर लेना। शाक्तों, निगुरों को तुम पकड़ लाओ और नरक में डालकर कर्मानुसार उन्हें दंड दो। तब यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे हृदय में एक शंका है। सभी प्राणियों का शरीर पंचतत्व से बना है, फिर हम कैसे समझेंगे कि यह हरिभक्त है। भक्तों के लक्षण हमें बताइए जिससे हम उनके निकट न जाएं। फिर शाक्तों, निगुरों के भेद बताइए जिससे उन्हें लाकर नाना प्रकार के दुख दिए जाएं। धर्मराज ने कहा, सुनो, मैं भक्तों के लक्षण समझाकर कहता हूँ। गले में तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक, भुजाओं पर शंख चक्र आदि के चिन्ह पृथ्वी में प्राणियों को पवित्र करने वाले हैं। जो हरि की कथा प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं, मन से राम का नाम लेते हैं, जो जीव वध के लिए अस्त्र नहीं धारण करते और जो दीनों पर दया करते हैं, जो क्षमाशील, शीलवान, संतोषी और बालवृद्ध सबके प्रिय हो तथा मन से, वचन से, कर्मों से किसी को दुख न देते हो और अत्यंत उदार हो एवं संतों की सेवा करते हो, ऐसे हरिभक्तों को हरि के समान जानना, इसमें किंचित मात्र भेद न समझना। यदि भक्त में कोई दोष दिखाई दे तो उसे दैहिक दोष समझना, वो भक्तों पर प्रभाव नहीं डालता। भक्तों में प्राकृतिक दोष नहीं होता और न उन्हें कोई बाधा ही होती है। वे औरों को पवित्र करने में सर्वदा समर्थ होते हैं। इस दृष्टांत पर विचार करो और इसे सुनकर संदेह दूर करो। जो गंगाजी में फेन दिखाई देता है, उससे क्या गंगाजी का महात्म्य मिट जाता है। जहाँ कहीं भी गंगाजल का प्रकाश होता है, ब्रह्महत्या को क्षण मात्र में हर लेता है। उसी प्रकार भगवान को संत प्रिय है जो समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। अतः तुम्हें मैं समझाता हूँ कि भक्तों के निकट मत जाना। मैंने भक्तों के कुछ लक्षणों का संक्षेप में बखान किया, अब निगुरों का वर्णन करता हूँ, उन्हें भी तुम लोग जान लो। जिन्हें हरिभक्ति नहीं प्रिय है, जो साधन, पूजा, ध्यान आदि को देखकर क्रोध करें, जो दूसरे की बुराई करें और जो पराये सुख को देख बिना आग के ही जले, वे ही साकट है। शाक्त वह है जो हिंसा में लगा रहे सद्मार्गों को त्याग कर कुमार का अनुगामी हो, दूसरे की वस्तु चुराओ और दूसरों को हानि पहुंचाने में प्रसन्न हो। पराई स्त्री से भोग करने वाला, अकारण क्रोध करने वाला, एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीव को मरवाने वाला और पराया मांस खाने वाला साकट है। गुरु, माता और पिता के वचनों को न मानने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, ऐसे लोग भगवान से विमुख रहते हैं। उन्हें लाकर नरक में डालो।
हे स्वामी, हमें अपना सेवक जानकर यह बतलाने की कृपा कीजिए कि किन कर्मों से मनुष्य नरक में जाता है और किन कर्मों से उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। धर्मराज ने कहा, हे दूतों, सुनो, जिन कर्मों से प्राणी नरक में पड़ता है वो कहता हूँ। हिंसा करने वाला, कटुवचन बोलने वाला, वेदों को सुनकर उस पर विश्वास न करने वाला और विश्वासघात करने वाला नरक में पड़ता है। पूज्य जनों, विप्रो और संतों को दुख देने वाला, दूसरों की निंदा और अपनी बड़ाई करने वाला, बिना समय स्त्री का संग करने वाला और मांस मदिरा का सेवन करने वाला नरकगामी होता है। रजस्वला अथवा गर्भवती नारी से रमण करने वाला, ब्राह्मण को निमंत्रित करके निराश लौटा देने वाला व्यक्ति नरक में वास करता है। शूद्र, भील, स्वपच अथवा किसी भी अधम जाति का मनुष्य भगवत भक्त ही उसे जानकर जो तर्क करे वो मंदबुद्धि नरक भोगेगा। जिन्हें अपनी देह का अभिमान होता है और जो अज्ञानी को ही बुद्धिमान समझते हैं, जो लक्ष्मी को अपना समझकर गर्व करे और देवता की मूर्ति को केवल मूर्ति ही समझे, जो तीर्थों के पवित्र जल को साधारण जल समझे, संतों के प्रति साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे, उन प्राणियों को गोखरू के समान जानो। केवल ज्ञान बघाड़ने वाले नरक में पड़ते हैं। जो पूजित विष्णु मूर्ति को पत्थर समझे, गुरु को सामान्य मनुष्य जाने, वैष्णव भक्त की जाति का विचार करें, जो विष्णु भगवान को अन्य देवताओं के समान समझे, जो भगवान या भगवान के भक्तों का चरणोदक और तीर्थों में अंतर माने और राम नाम को साधारण मंत्रों के समान समझे, वे घोर नरक में जाते हैं। जो गौशाला और ग्राम को जलावे, जुआ खेले, चोरी करें, पराई स्त्री पर आसक्त हो और बिना देखे हुए किसी के सिर दोष दे, ऐसे प्राणी अवश्य नरक में पड़ते हैं। तीर्थ स्थान में, देव स्थान में, गौशाला में, मार्ग में, धर्मशाला में जो मल त्याग कर उन्हें भ्रष्ट करते हैं, उनको नरक होता है। जिस जीव को मारते हैं उसी योनि में उन्हें जाना पड़ता है। जो संतों को घर लाकर उनका सत्कार नहीं करते अपितु उन्हें देखकर क्रोधित होते हैं, जो गुरु से रुष्ट होते हैं तथा उनसे बात छिपाते हैं, जो भगवान के यश को त्याग कर मनुष्य की कीर्ति का बखान करते हैं, हरि भक्तों का यश कभी न गावे, राम भक्तों से सदा विमुख रहें और जो दूसरे के अवगुणों की चर्चा करते फिरे, वे मूर्ख घोर नरक भोगते हैं। जो नारी अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष को गले लगाती हो, पति से कटु वचन बोलती हो, राम भक्ति और अपने धर्म से विमुख रहती हो, ऐसी स्त्री नरक में पड़ती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। पाप कर्म करने से सभी को नरक भुगतना पड़ता है, चाहे वो ऊंच हो अथवा नीच। जिन कर्मों से नरक प्राप्त होता है उन्हें मैंने बता दिया। अब जिन सुकर्मों से स्वर्ग मिलता है उन्हें भी कहता हूँ। हे दूतों, उसे भी तुम जान लो। जो श्रद्धापूर्वक दान करते हैं, श्रेष्ठ और ज्ञानी वित्रों को पूजते हैं, हवन, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, जप, तप और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सदा परोपकार करने वाले, द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करने वाले और मधुर वचन बोलने वाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जीवों की रक्षा करते रहते हैं, दूसरों की मर्यादा घटने नहीं देते, सदा सत्य बोलते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वैष्णवों को देखकर प्रणाम करते हैं, ऐसा करने में जितने रज के कण उनके लग जाते हैं, उतने ही शत मनवंतर तक वे स्वर्ग में वास करते हैं, ऐसा वेदों का मत है। जो पतिव्रता नारी होती है वो धर्मवान और कोमल चित्त की होती है। पति चाहे कोढ़ी हो, दरिद्री हो, रोगी हो, कृपण हो, अंधा हो, कामी हो, क्रोधी हो और चाहे कैसा भी हो, उसे ईश्वर के तुल्य माने और पति के साथ सती हो जाए, वो स्त्री स्वर्ग का सच्चा सुख भोग करती है। जो गृहस्थाश्रम और अपने धर्म में कबूतर पक्षी के समान दृढ़ हो वही अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करता है। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत यमदूत धर्मराज संवाद वर्णनो नाम नवमोध्याय। कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको नवा अध्याय यमदूत धर्मराज संवाद अच्छा लगा हो तो 10वां अध्याय गृह धर्म बधिक कपोत कथा सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।